हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और आप देख रहे हैं पोस्टल लर्निंग पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डाक जीवन बीमा यानी कि पीएलआई योजना के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा पीएलआई के बारे में सामान्य जानकारी, उसके बाद पीएलआई के नियम क्या हैं और पीएलआई के कौन कौन से प्लान होते हैं और उसमें से जो ईए प्लान होता है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद पीएलआई के लिए किस्त की गणना या फिर प्रीमियम की गणना कैसे होती है और इसको आप कैसे ले सकते हैं, आवेदन कैसे कर सकते हैं, पीएलआई के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले पीएलआई की सामान्य जानकारी। पीएलआई का मतलब होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, हिंदी में इसको डाक जीवन बीमा कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1884 में डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए की गई थी और आज भी यह भारतीय डाक विभाग द्वारा लगभग सभी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अपनी सेवाएं देता है। साथ ही आरपीएलआई भी भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित योजना है जिसका नाम ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए है। पीएलआई की जो मुख्य विशेषता है वह है लो प्रीमियम और हाई बोनस, यानी कि आपको कम प्रीमियम जमा करवाना होता है और आपको दूसरे कंपनियों के मुकाबले आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। ज़्यादा रिटर्न मिलने का कारण यह है कि इनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वह बहुत कम होती है, क्योंकि यह पोस्ट ऑफिस के साथ ही अवेलेबल होती है। इनका ना तो कोई अलग से ऑफिस होता है और ना ही कोई टीम, और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी बहुत कम आता है। पीएलआई के लिए मिनिमम एज 19 ईयर्स और मैक्सिमम एज 55 ईयर्स होती है। यहाँ पर आपको सिंगल प्लान भी मिलता है और जॉइंट प्लान भी मिलता है। साथ ही आप अपने बच्चों के लिए चाइल्ड पॉलिसी भी ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड यानी कि मिनिमम बीमा राशि 20,000 होती है और मैक्सिमम 50 लाख तक होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पीएलआई प्रीमियम मोड की। यह कैश और ऑनलाइन और चेक के थ्रू भी आप जमा कर सकते हैं। लोन की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, आप पॉलिसी के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड जो है वो प्लान वाइज अलग अलग होता है। यदि आप पॉलिसी को पहले क्लोज करवाना चाहते हैं या सरेंडर करवाना चाहते हैं तो आप 3 साल के बाद इसको आप क्लोज करवा सकते हैं। ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको 6 तरह के प्लान मिलते हैं। 6 ही प्लान बहुत ही बेहतरीन हैं। पीएलआई के अंदर 6 तरह के प्लान होते हैं, जिसमें पहला है एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसको संतोष बोलते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद आता है होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको सुरक्षा बोलते हैं। इसके बाद आता है कन्वर्टेबल होल लाइफ इंश्योरेंस, जिसको सुविधा बोलते हैं। इसके बाद एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसको सुमंगल बोलते हैं। इसके बाद जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस, जिसको युगल सुरक्षा बोलते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन पॉलिसी, जिसको बाल जीवन बीमा योजना बोलते हैं। अब बात करते हैं पीएलआई के प्लान एंडोमेंट इंश्योरेंस संतोष, जिसको बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम बंदोबस्ती बीमा योजना है। बंदोबस्ती का अर्थ होता है यहाँ पर आपको मैच्योरिटी ईयर से पहले कोई पेमेंट नहीं मिलता है, मैच्योरिटी या फिर मृत्यु होने पर ही आपको पेमेंट मिलता है। इस प्लान के अंदर जो सम एश्योर्ड आपने लिया है और उसके ऊपर जो भी बोनस होता है वह आपको जिस प्लान के अंदर आप पीएलआई करवाते हैं उस प्लान के अनुसार जब आप 35 साल, 40, 45, 50, 55, 58 या 60 साल की आपकी उम्र होने पर आपको मिल जाता है। इसमें पूरी राशि परिपक्वता या मृत्यु होने पर ही मिलती है। यदि आपकी डेथ हो जाती है तो जो भी आपका नॉमिनी होता है उसको पूरी बीमित राशि और अर्जित बोनस मिल जाता है। आगे बात करते हैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम एज 19 और 55 साल है। मिनिमम सम एश्योर्ड इसका 20,000 और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50 लाख।
यहाँ पर लोन फैसिलिटी भी मिलती है, 3 साल बाद आप लोन भी ले सकते हैं और जिसका ब्याज भुगतान कर सकते हैं। और आप बीच में इसको सरेंडर करवाना चाहते हैं तो 3 साल बाद सरेंडर भी करवा सकते हैं। इसके अंदर लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस 52 रुपीज़ पर 1000 है, यानी कि आप 1 लाख के पॉलिसी करवाते हैं तो आपका पर ईयर 5200 रुपीज़ आपकी पॉलिसी में जुड़ेगा, जो कि दूसरी पॉलिसी से सर्वाधिक है। इसके बाद बात करते हैं इसकी बेनिफिट्स की। यहाँ पर आपको नॉमिनेशन चेंज करने की भी सुविधा मिलती है। यदि आप चाहते हैं किसी दूसरे बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेना चाहते हैं तो आप पॉलिसी को गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं। यदि आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो आप उसको रिन्यूअल करवा सकते हैं। यदि आपकी पॉलिसी 3 साल से कम समय की है और उसमें 6 माह की प्रीमियम ड्यू हो जाती हैं तो उस कंडीशन में आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। यदि आपकी पॉलिसी 3 साल से अधिक समय से चल रही है और उसमें 12 माह की प्रीमियम ड्यू हो जाती है तो उस कंडीशन में आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। यदि आपकी पॉलिसी 3 साल से ज़्यादा चली हुई है तो आप 12 महीने का प्रीमियम एक साथ जमा करके उस पॉलिसी को एक्टिव करवा सकते हैं। यदि 12 महीने से ज़्यादा की किस्त आपकी बाकी रह जाती हैं और पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको मेडिकल करवाकर फॉर्म सबमिट करना होता है और आपकी पॉलिसी रिन्यूअल हो जाती है। साथ ही यदि आपका मूल पॉलिसी बॉन्ड खो जाता है या जलने या फटने की स्थिति में आप डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड जारी करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। पीएलआई की जो पॉलिसी है उसको सभी लोग नहीं ले सकते हैं, कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग ही इसको ले सकते हैं। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, डिफेंस सर्विस के एम्प्लॉय, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लोकल बॉडीज़, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एम्प्लॉयज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर्मचारी आदि इसके अंदर पॉलिसी करवा सकते हैं। साथ ही नेशनलाइज्ड बैंक के कर्मचारी अपना बीमा करवा सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के कर्मचारी इसके अंदर अपना बीमा करवा सकते हैं। इसके बाद ऐसे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारी जिनको गवर्नमेंट या आरबीआई या नाबार्ड से किसी प्रकार का फंड यदि मिलता है तो वो भी इसके अंदर अपना बीमा करवा सकते हैं। आप अपनी योग्यता चेक करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके आप चेक कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी अपना बीमा करवा सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज के एम्प्लॉयज़ भी अपना पीएलआई के अंदर इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि भी अपना पीएलआई करवा सकते हैं। इसके अलावा जो एनएससी और बीएससी के अंदर लिस्टेड कंपनियां होती हैं जिनका पीएफ मेंटेन होता है वो भी पीएलआई करवा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पीएलआई की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फ़ी भी लगती है। यदि आप समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं करते हैं तो 100 रुपये पर 1 रुपया डिफ़ॉल्ट लगता है। इसको आप ऑनलाइन या कैश या फिर चेक के थ्रू भी जमा कर सकते हैं। यदि आप एडवांस डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो एडवांस डिपॉजिट करवाने पर आपको रिबेट भी मिलता है और इनकम टैक्स के अंदर एटीसी के तहत आपको छूट भी मिलती है। यहाँ पर आपको पासबुक भी अवेलेबल होती है, फिर पॉलिसी बॉन्ड मिलता है और आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर आप अपना प्रीमियम जमा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीमियम। आप यदि मंथली जमा करना चाहते हैं तो मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली भी ले सकते हैं, हाफ ईयरली भी ले सकते हैं, या फिर आप वार्षिक जमा करना चाहते हैं तो पीएलआई करवाते समय आप वार्षिक भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कैलकुलेशन के बारे में। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक पोस्ट इन्फो ऐप नाम का ऐप डाउनलोड करना होगा और उसको डाउनलोड करने के बाद इंश्योरेंस पोर्टल पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रीमियम कैलकुलेटर पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आरपीएलआई और पीएलआई। तो उसके बाद आपको पीएलआई पे क्लिक करना है। फिर सम एश्योर्ड पे आपको जो अमाउंट लेना है, जो जितने का बीमा करना है वो अमाउंट डालना है। उसके बाद आपको अपनी जन्म तारीख डालना है। उसके बाद आपकी नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ जो कि ऑप्शनल है। फिर गेट कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह की टेबल आएगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंडोमेंट इंश्योरेंस की, और इस प्लान के अंदर आपकी एज 25 है और आपका सम एश्योर्ड 5 लाख का है। तो यहाँ पर
आप 35 साल की एज में आप लेना चाहते हैं तो आपकी ड्यूरेशन एज रहेगी 10 साल तक और इसका प्रीमियम बनेगा 4,200 रुपये और उस पर रिबेट 25 रुपये मिलेगा और टैक्स 187 रुपये 88 पैसे। तो इस प्रकार आपका नेट प्रीमियम बन जाएगा 4,363 रुपये और उस पर टोटल बोनस मिलेगा 2,60,000 रुपये और मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा आपका टोटल 7,60,000 रुपये। इस प्रकार आप 40 की भी एज ले सकते हैं, 45 की भी ले सकते हैं और यदि आप क्वार्टरली करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वार्टरली देख सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, ईयरली भी देख सकते हैं और आप अपना बीमा देख सकते हैं, चेक करवा के ले सकते हैं। अब बात करते हैं आप PLI कैसे ले सकते हैं और इसके लिए कौन से दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके भी जानकारी ले सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं pli.indiapost.gov.in पर जाके सर्च करके एजेंट बुला सकते हैं और इसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एड्रेस प्रूफ के अंदर आधार कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, इसमें से कोई एक लगेगा। चूँकि PLI जो है वो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ही होती है तो जो भी अपना इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर होता है उनकी सिग्नेचर भी फार्म के अंदर लगेगी। तो आप फार्म फिलअप करने के बाद उनकी सिग्नेचर करवा कर अमाउंट के साथ अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दीजिए। उसके बाद 15 से 30 दिन के अंदर आपको अपना पॉलिसी बॉन्ड, पासबुक और ये सारी चीज़ें आपके पोस्टमैन के द्वारा आपके घर तक आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।